हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज का पहला बिंदु है वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024। विश्व के सबसे बेहतर अस्पताल 2024 में कौन थे, उसकी एक रिपोर्ट है। 17 अप्रैल 2025 के न्यूज वीक और स्टेटिस्टा द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली को विश्व का 97वां और भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। ये जारी कौन करता है? न्यूज वीक और स्टेटिस्टा द्वारा विश्व के सबसे बेहतर हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग यानी वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग जारी किया गया है। चंडीगढ़ का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को 228वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं गुड़गांव का मेदांता अस्पताल को 146वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं उसमें एम्स नंबर 1 पे है और विश्व का सबसे बेहतर हॉस्पिटल है अमेरिका का मायो क्लिनिक ये शीर्ष पे है, यानी विश्व में पहले स्थान पर है। अगला बिंदु है G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन 2025। 15 से 17 जून 2025 के मध्य कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में कनानास्किस बाम्फ में आयोजित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। इन्होंने जिम्मेदार एआई की अवधारणा को आगे बढ़ाया और फर्जी वीडियो को रोकने के लिए वाटर मार्किंग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा। जब कनाडा में G7 सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, जहां 15 से 17 जून के मध्य कनाडा में आयोजित हुआ, तो भारतीय प्रधानमंत्री 16-17 जून को कनाडा में थे। 15 जून को साइप्रस की यात्रा पे थे। साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा इन्होंने किया और 16 जून को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात किया और वहाँ के यानी कि साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज तृतीय से सम्मानित किए गए 16 जून को, और उसके बाद में 16 जून को फिर ये कनाडा चले गए। साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज और भारत का NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त किया है। क्रोएशिया यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अभी तक क्रोएशिया भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, मोदी जी गए हैं। 18 जून को यानी कनाडा से वापस होते हुए क्रोएशिया PM आंद्रेज प्लेंकोविच ने इनका स्वागत किया जाग्रेब हवाई अड्डा पर।
ध्यान रहे, ये क्रम पूछ सकता है कि कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी क्रमशः किन देशों की यात्रा किए थे। तो सबसे पहले साइप्रस का किए थे, उसके बाद कनाडा का किए, उसके बाद क्रोएशिया का किए। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम जो है याद रखिएगा। मोदी जी क्रोएशिया राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक से भी मुलाकात किए। अगला बिंदु है बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। देखिए, एक होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पर्यावरण से संबंधित होता है। अजरबैजान के बाकू में COP29 हुआ था। उसके बाद यानी कि COP सम्मेलन के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन होता है, जो बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 के रूप में जर्मनी के बान शहर में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक तकनीकी बैठक है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन के तहत होता है, UNFCCC के तहत होता है। यह सम्मेलन COP के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जलवायु मंच है। ध्यान रहे, COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र में बेलम शहर में प्रस्तावित है और COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में 2024 में किया गया। तो ये ध्यान रहे कि जो बान कन्वेंशन है वो इसमें न शामिल किया जाए। COP29 अलग है, 23 ये एक अलग सीरीज चल रहा है। इसके पश्चात दूसरा सबसे ताकतवर मंच है जो बान कन्वेंशन के रूप में जर्मनी में हुआ है। अगला बिंदु है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ये 19वां संस्करण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 148 देशों की सूची में 131वां स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप 20 में, टॉप 20 में 19 देश यूरोप के हैं। अगला बिंदु है निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश बना है। निकारागुआ 101वां देश बना है। निकारागुआ ने 2 जून 2025 को विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ऐसा करने वाला 101वां देश बना है। अगला है ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट 2025। ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट 2025। इलिनोइस अमेरिका आधारित कुशमैन एंड बेकफील्ड ने जून 2025 में वर्ष 2025 का ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट जारी किया है। 97 वैश्विक बाजारों को शामिल किया गया है। भारतीय शहर मुंबई ने निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान प्राप्त किया है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक स्तर पर वर्जीनिया USA का शीर्ष पर है। भारत के पुणे और बेंगलुरु एशिया प्रशांत के उभरते डेटा सेंटर
बाज़ारों में क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।